जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ऐसे कंट्री को चूज करना चाहते हैं जहां जाने के लिए उन्हें किसी भी किस्म का कोई भी इंटरव्यू ना देना पड़े, चाहे वो इंटरव्यू किसी यूनिवर्सिटी का हो या वो किसी एम्बेसी का हो। उसके अलावा ये ऐसा कंट्री है जहां पर आपको वीजा रिजेक्शन का रिस्क भी नहीं लेना पड़ता। तकरीबन 99% वीजा रेशो है। उसके अलावा इस कंट्री के अंदर गैप का भी कोई इशू नहीं है, 10 साल तक का गैप भी एक्सेप्टेबल है। जी, तो मैं बात कर रही हूँ साइप्रस के बारे में। आज की वीडियो हम साइप्रस पे बनाएंगे। साइप्रस की जिन चीजों को मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो ये है, साइप्रस ही क्यों चूज करना चाहिए, यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं, कोर्सेज क्या हैं और कौन सी इनटेक इस वक्त अवेलेबल है, यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने की क्या रिक्वायरमेंट है और एम्बेसी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, ओवरऑल बजट कितना चाहिए पाकिस्तान से साइप्रस में मूव करने के लिए, स्टेटमेंट कितनी चाहिए और कितने अरसे की चाहिए, वीजा प्रोसेस क्या है और कितना अरसा चाहिए वीजा प्रोसेस के लिए, रिक्वायरमेंट्स क्या है यूनिवर्सिटीज की, रिक्वायरमेंट्स क्या है एम्बेसी की। सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि साइप्रस ही क्यों चूज करना चाहिए। साइप्रस में क्वालिटी एजुकेशन है, साइप्रस में मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट है, बहुत ही वेलकमिंग एनवायरनमेंट है बाहर से आने वाले स्टूडेंट्स के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन है यूनिवर्सिटीज के अंदर, अफोर्डेबल ट्यूशन फी है और लिविंग कॉस्ट है। आप इजीली वहां पर 1000 to 1200 यूरोज अर्न कर सकते हो। साइप्रस एक्चुअली एक आइलैंड कंट्री है, वहां पर बहुत सारे ममालिक से लोग आते हैं उसको विजिट करने के लिए, दैट्स वाई वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। स्टोर्स में हॉस्पिटैलिटी, होटल की हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, ये सारी जॉब्स जो हैं ये वहां पर बहुत ज्यादा होती हैं। फ्लेक्सिबल स्टडी आवर्स होते हैं, स्टूडेंट्स वहां पर इजीली जॉब्स कर सकते हैं। ना तो आपको यूनिवर्सिटी में कोई इंटरव्यू देना पड़ता है, ना ही आपको एम्बेसी में कोई इंटरव्यू देना पड़ता है। वीजा रिजेक्शन के चांसेस ना होने के बराबर हैं। गैप का कोई भी इशू नहीं है, 10 साल तक का गैप भी बैचलर और मास्टर दोनों में एक्सेप्टेबल है। 2025 में हाई चांसेस हैं साइप्रस के शेंजन जोन के अंदर एंटर होने के। साइप्रस फिलहाल शेंजन जोन का हिस्सा नहीं है, 2025 में ये शेंजन जोन का हिस्सा बनने वाला है। बहुत ही छोटा सा और फास्ट प्रोसेस होता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जो फरवरी इनटेक ऑफर कर रही हैं। सबसे पहले है कासा कॉलेज, कासा हाई स्कूल फरवरी इनटेक ले रहा है, अमेरिकन कॉलेज ले रहा है, सिटी यूनिटी कॉलेज ले रहा है, यूक्लैन यूनिवर्सिटी फरवरी इनटेक ले रही है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की। कोर्सेज जो अवेलेबल है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बिजनेस के तमाम कोर्सेज अवेलेबल है मास्टर्स और बैचलर्स के लिए, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के हैं, टूरिज्म के सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैथ्स है, स्टैटिस्टिक्स है, साइकोलॉजी है, LLB के सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग के सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग सर्विसेज, कलिनरी आर्ट्स के सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, क्रिमिनोलॉजी के सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग के सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, फैशन डिजाइनिंग के सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, कंप्यूटर रिलेटेड सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी, ये सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं बैचलर्स और मास्टर्स के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि रिक्वायरमेंट्स क्या है यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपके पास आइल्ट्स होना चाहिए 5 या 5.5 बैंड्स। कुछ यूनिवर्सिटी जो 5.5 पर एडमिशन देती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो 5 बैंड्स पर भी एडमिशन देती हैं। उसके अलावा आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो IBCC, मोफा, HEC एंड मोफा से अटेस्टेड होने चाहिए। उसके अलावा 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस चाहिए जो आपके लास्ट अटेंडेड इंस्टीट्यूट से मिलते हैं, और आपका पासपोर्ट चाहिए अप्लाई करने के लिए। विद इन अ वीक आपका ऑफर लेटर आता है, उसके बाद आपका वीजा प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिसमें सबसे पहले आपने अपनी ट्यूशन फी सबमिट करानी होती है। ट्यूशन फी जो है वो बेहतर यही है कि जो मेन एप्लीकेंट है वो अपने ही अकाउंट से ट्यूशन फी पे करे, और उसके साथ ही वीजा फाइल प्रिपेयर करनी होती है। वीजा फाइल प्रिपेयर करने के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनमें सबसे पहले है आपकी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट जो है वो मेन एप्लीकेंट की भी हो सकती है और उसके स्पॉन्सर यानी उसके फादर, मदर, ब्रदर या सिस्टर की भी हो सकती है। बैंक स्टेटमेंट आपको तकरीबन 8000 यूरोज की चाहिए, यानी 25 लाख। बैंक स्टेटमेंट जो है वो मेन एप्लीकेंट अपनी शो करवा सकता है, बेहतर तो यही है कि वो अपनी बैंक स्टेटमेंट दे, अगर नहीं तो अपने स्पॉन्सर की बैंक स्टेटमेंट भी लगा सकता है। सबसे मजे की बात साइप्रस कंट्री के लिए ये है कि बैंक स्टेटमेंट फ्रेश चलती है। फ्रेश बैंक स्टेटमेंट आपने निकलवानी है, उसको अपोस्टाइल करवाना है और उसको वीजा फाइल में लगा देना, और आप बैंक स्टेटमेंट के पैसे जो है वो यूज कर सकते हैं, उनको होल्ड करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसके अलावा आपका एक मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट के अंदर आपने कौन कौन सी चीजों का टेस्ट करवाना है, आपने हेपेटाइटिस B और C का टेस्ट कराना है, आपने VDLR का टेस्ट करवाना है, आपने TB टेस्ट करवाना है। ये सारे टेस्ट जो हैं ये किसी भी सरकारी हॉस्पिटल से आप करवा सकते हो। इसके अलावा आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने मोफा अटेस्ट करवाए थे वो सब के सब मोफा अपोस्टाइल होने चाहिए। आपकी बैंक स्टेटमेंट भी मोफा अपोस्टाइल होनी चाहिए, आपका मेडिकल भी
भी मोफा अपोस्टाइल होना चाहिए। आपकी बैंक स्टेटमेंट अगर आप अपने स्पॉन्सर से ले रहे हैं तो स्पॉन्सरशिप एफिडेविट भी मोफा अपोस्टाइल होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके यूनिवर्सिटी को भेजे जाते हैं। यूनिवर्सिटी फिर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को देती है और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से ये सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं और फिर वीजा अप्रूवल की ईमेल आती है, और जो ईमेल आती है उसकी बेस पे फिर आपने अपना स्टिकर वीजा इशू करवाना होता है, जो कि कराची में जो साइप्रस का कॉन्सुलेट है वहां से इशू होता है। कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेके वहां जाने होते हैं और आपका वीजा है वो आपका पेस्ट कर देते हैं, जिसकी बेस पे आप फ्लाई कर सकते हो। उसके अलावा जो ओवरऑल बजट है वो आपका तकरीबन 15 से लेके 20 लाख तक होता है साइप्रस का। ट्यूशन फी यहाँ पर जो रेंज मिलती है वो 5,000-6,000 यूरोस पर ईयर मिलती है। स्टिकर वीजा के बाद आप साइप्रस मूव कर सकते हैं। साइप्रस मूव करने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, एक तो 2000 यूरोस की शो मनी चाहिए जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट आपका चेक करेगा एयरपोर्ट पे, ठीक है। उसके अलावा आपके पास 6 वीक्स की ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए। टॉप 7 कंसल्टेंट्स ने एप्लीकेशंस लेनी स्टार्ट करती हैं। फरवरी इनटेक चल रही है। फरवरी इनटेक के लिए आप केस हमसे करवाइए। हम अपनी एक्सपर्ट टीम की सर्विसेज लेते हुए आपको इन टाइम, जो कि तकरीबन 3 से 4 महीने का टाइम है, आपका पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करवा देते हैं। थैंक यू।